आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट को एडजस्ट अच्छे से कर सकते हैं, उसका डिजाइन दे सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एमएस वर्ड में कि किस तरह से इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब यहाँ पास जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है वह आएगा इंसर्ट टैब में, और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करता है क्या, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ मैटर लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पास हम ये मैटर कुछ लिख लिए। अब मान के चलिए कि यहाँ पर जस्ट हमको फोटो के लिए यहाँ पास एक शेप एडजस्ट करना है। ठीक है, तो जस्ट ये काम हम टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा कर सकते हैं। तो जस्ट हम टेक्स्ट बॉक्स में गए। तो टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद यहाँ अलग अलग स्टाइल आ जाता है कि आपको किस तरह का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। यहाँ से आप ले सकते हैं, सिंपल ले रहा है तो जस्ट आप सिंपल ले सकते हैं, और यहाँ पास अलग अलग यहाँ इस तरह से आ जाता है। तो सबसे पहले हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में गए तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये आ चुका। ठीक है, अब इसको जहां आपको एडजस्ट करना है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास हमको फोटो के लिए रेडी करना है तो जस्ट यहाँ पास जो इसका लाइनिंग जो दिख रहा है वहां पास कर्सर रखना है, तो इस तरह से एरो आएगा। अब इसी को पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। तो इसको जस्ट हम फोटो के रूप में यहाँ पास एक अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्ट कर लिए फोटो के रूप में, और इसके अंदर जो टेक्स्ट इसको हम हटा देते हैं यहाँ पास। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये फोटो के रूप में यहाँ पास एडजस्ट हो गया। मतलब कुछ फॉर्म हमारा रहता है तो यहाँ जस्ट फोटो के लिए हमारे पास फ्रेम बना रहता है। तो ये काम हम क्या किए, टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा किए, और इसके पीछे जो भी टेक्स्ट लिखा था ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका। कभी कभी हमारे पास ये जो बॉक्स रहता है इस बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिखा होता है। जैसे हम यहाँ पास राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट। अब यहाँ जैसे हम लिख लेते हैं फोटो। ठीक है, जैसे फोटो लिखिए। अब इसको हमको क्या करना है कि सेंटर करना है। तो सिंपल यहाँ कर्सर रखने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ से हम अलाइन टेक्स्ट में जाकर इसको जैसे कर देते हैं मिडिल। ठीक है, मिडिल करने के बाद इसको कर लेते हैं सेंटर। तो जस्ट होम में जाएंगे और यहाँ से कर दिए सेंटर। तो ये जो टेक्स्ट है सेंटर आ गया। और इसका जो कलर होता है क्या, हल्का होता है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, और होम टैब में जाने के बाद यहाँ से हम इसको कर लेते हैं हल्का सा, जैसे ये कलर कर दिए। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म में रहता है। तो ये हम टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा किए। ठीक है, अब जैसे ये तो हम कर दिए। अब मान चलिए कहीं अगर हमको इधर एडजस्ट करना होगा तो यहाँ पास भी हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हम कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जैसे थोड़ा फॉर्मेटिंग करना हो, डिजाइन देना हो तो भी कर सकते हैं। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हमारे पास एक नया टैब ओपन होता है, फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ से जैसे यहाँ शो करा, देखिए फर्स्ट शो करा क्या, शेप फिल। मतलब इसके अंदर क्या कलर आपको चाहिए। तो जैसे मान चलिए हम ले लेते हैं येलो कलर। तो देखिए इसके अंदर येलो कलर आ गया। अब यहाँ जो इसका टैक्स लिखा है, इसको जैसे टैक्स को सिलेक्ट करके हम इसको कर लेते हैं कोई दूसरा कलर। जैसे यहाँ से कर लेते हैं, हम यहाँ से रेड कलर कर दिए। ठीक है, उसी तरह फिर से फॉर्मेट में गए। अब जैसे इसके अंदर तो हम येलो कलर कर दिए, इसका आउटलाइन कलर हमको अगर चेंज करना है तो शेप आउटलाइन में जाएंगे, और यहाँ से आउटलाइन कलर भी कर सकते हैं। जैसे रेड किए तो देखिए यहाँ पास रेड कलर का आउटलाइन कलर यहाँ पास हमारे पास ये आ चुका। अगर इसका आउटलाइन कलर का स्टाइल चेंज करना होगा तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शेप आउटलाइन में जाएंगे, और यहाँ से हम इसका विड्थ को यहाँ से मोटा पतला जो भी करना होगा, देखिए यहाँ पास थोड़ा सा मोटा किए तो यहाँ पास कुछ इस तरह से यहाँ पास आ चुका। अगर इसको हम चाहते हैं कि नहीं डैसेस में आए यहाँ पास आउटलाइन, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर से शेप आउटलाइन में जाएंगे, और यहाँ देखिए डैसेस में आता है अलग अलग फॉर्मेट की, इस फॉर्मेट आपको चाहिए यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में जाएंगे, और यहाँ से शेप इफेक्ट, यहाँ से हम इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, किस इफेक्ट में चाहिए। यहाँ पास अलग अलग इफेक्ट है। जैसे इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं पहले साइड इधर। अब इसका स्टाइल इफेक्ट चेंज करना है तो जैसे हम शैडो में जाके इसका शैडो टाइप का इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। उसी तरह फिर और कुछ इफेक्ट, जैसे ग्लो टाइप का इफेक्ट देना तो यहाँ से जैसे ग्लो टाइप का इफेक्ट दे दिए। फिर से हम जाएंगे यहाँ, जैसे बेवल में गए और यहाँ पास कुछ इस तरह का इफेक्ट दे दिए। और 3D में चाहिए तो यहाँ से 3D टाइप का भी इफेक्ट हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, किस तरह का इफेक्ट यहाँ पास चाहिए। तो जैसे यहाँ पास हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को यहाँ एडजस्ट किए। एडजस्ट करने के बाद यहाँ सब शेप फिल कलर, आउटलाइन कलर, और इसका इफेक्ट भी चेंज कर दिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखता है उसका हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन। जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ लिख रहा है, यहाँ से देखिए इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं, रोटेट करना है तो यहाँ से कुछ इस तरह से इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं जिस तरह से चाहिए। जैसे हॉरिजॉन्टल करेंगे तो देखिए सीधा सीधा आ जाएगा। उसी तरह यहाँ रोटेट 90 डिग्री में यहाँ पास आ गया। तो जैसे इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, और यहाँ अलाइन टेक्स्ट में जाएंगे तो इसको जो टेक्स्ट लिखा है इसको टॉप करना है, मिडिल करना है, बॉटम करना है। तो यहाँ पास उस हिसाब से टेक्स्ट ये एडजस्ट होगा।
ठीक है। तो जैसे इसको हम मिडिल कर लेते हैं। अब यहाँ दिखता है पोजीशन, कि मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट किए उसको किस पोजीशन में सेट करना है। तो जैसे यहाँ से अलग अलग पोजीशन शो करता है। जैसे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास ये सेंटर, मतलब पेज के सेंटर में यहाँ पास ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है। या फिर इसको आप मूव भी कर सकते हैं, जहां आपको उसको चाहिए वहां अपने हिसाब से सिलेक्ट करके इसको आप कर सकते हैं। उसी तरह फिर से फॉर्मेट टैब में जाएंगे तो बाकी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ से मतलब स्क्वायर कर सकते हैं। टाइट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से, मतलब जहाँ इसको टेक्स्ट बॉक्स को रखेंगे उस हिसाब से टैक्स एडजस्ट होगा जो इसके पीछे टैक्स है। उसी तरह फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, टॉप बॉटम करना है तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। जहाँ रखेंगे तो यहाँ पास कुछ इसका इस तरह से जगह खाली हो जाएगा। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अलग अलग लेआउट दिख रहा है, किस लेआउट में आपको रखना है यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट हमारा रहेगा क्या, स्क्वायर वाला। यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से जहाँ इसको रखेंगे ऑटोमेटिक जगह ये ले लेगा, टेक्स्ट भी अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको सिंपल अगर रोटेट करना होगा तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रोटेट का ऑप्शन शो करता है कि इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, कैसे करना है। यहाँ फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो यहाँ से देखिए इस तरह से हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी आइकन शो करता है, यहाँ से भी इस तरह से ऐसे घुमा सकते हैं, ये देखिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे फिर से हम इंसर्ट में गए और टेक्स्ट बॉक्स में गए तो यहाँ पास और अलग अलग स्टाइल का आता है कि किस तरह का आपको और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है। तो जैसा हम यहाँ से ये वाला सेलेक्ट किए, इस पर क्लिक किए तो देखिए कुछ इस स्टाइल में हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हुआ, ये देखिए। ठीक है। अब यहाँ हमको ये क्या हुआ कि ये इस तरह का डिजाइन हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, ये ऑलरेडी पहले से डिजाइन है। बस हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि टैक्स लिखेंगे। तो जैसे मान चलिए यहाँ लिखा है स्लाइड बार टाइटल, तो यहाँ जो भी आपको टाइटल देना होगा तो जैसे मान चलिए हम लिख लेते हैं कंप्यूटर। अब यहाँ नीचे जो भी टैक्स लिखना होगा आप यहाँ से टैक्स ये लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पास इस तरह से टैक्स लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है हमारा, ये टैक्स बॉक्स के द्वारा ये हो रहा है। मतलब स्टाइल यहाँ पास पहले से बना हुआ है, बस हमको लाके यहाँ पास क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है और जो भी इसके अंदर टैक्स लिखा है उस टैक्स को अपना चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह और इसमें भी दिया है, जैसे इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स में गए। अब जैसे यहाँ पास मान चलिए इस तरह का चाहिए तो देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पास टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास ये आ रहा है। इसमें भी यहाँ पास जो भी मैटर हमको चेंजेस करना होगा यहाँ पास अपने हिसाब से मैटर चेंजेस कर सकते हैं, जो भी लिखना होगा। बाकी यहाँ पास देखिए हमारे पास स्टाइल बना है, इस स्टाइल को अपना छोटा बड़ा साइज करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं भी अगर कुछ फॉर्म हम रेडी कर रहे हैं तो कहीं भी अगर मैटर हमको एडजस्ट करना है तो जस्ट टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह जैसे फिर से इसको हम हटा दिए और जैसे फिर से कुछ मैटर लिख लेते हैं यहाँ पास। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पर जैसे इतना जगह दिख रहा है, यहाँ पास हमको कुछ छोटा कुछ टेक्स्ट कुछ पैराग्राफ हमको एडजस्ट करना है, जस्ट ये टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो जस्ट इंसर्ट में गए, फिर से हम टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ से सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिए। अब यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखना होगा, जैसे मान चलिए हम ये लिखे, ठीक है। अब इसको हमको यहाँ एडजस्ट करना है तो यहाँ जैसे यहाँ एडजस्ट कर दिए, ठीक है। और यहाँ से इसको अपना छोटा बड़ा साइज जो करना है ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसमें जैसे जो आउटलाइन दिख रहा है, इस आउटलाइन को हमको हटाना है, नहीं चाहिए आउटलाइन। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। अब इसी में देखिए हमारे पास शो करता है क्या, शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे नो आउटलाइन, तो देखिए आउटलाइन हट गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाकर इसको अपने हिसाब से यहाँ जैसे स्टाइल भी यहाँ पास यहाँ से जैसे बिहाइंड टैक्स कर दिए तो मतलब जो टैक्स लिखा है यहाँ पास उस टैक्स के बराबर में एडजस्ट होगा। ये देखिए बिहाइंड टैक्स किए तो देखिए अभी इसका स्टाइल हम लोग यहाँ पास इस तरह से ऐसे एडजस्ट कर दिए। ठीक है। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, टैक्स बॉक्स के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पास टैक्स बॉक्स का अलग अलग ऑप्शन है, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ कर सकते हैं। इसी में यहाँ पास नीचे एक ऑप्शन शो करा है, यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, ड्रॉ टैक्स बॉक्स। ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास इस तरह से प्लस टाइप का आइकन आ जाएगा। अब जैसे कहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जैसे यहाँ पास हमको चाहिए तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पास जो भी आपको टेक्स्ट लिखना होगा वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। ये हो गया। अब सिंपल जैसे इसके बीच का स्पेसिंग कम करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे यहाँ पास और यहाँ से हम कर लेते हैं लाइन स्पेसिंग में जाके रिमूव स्पेस, तो स्पेसिंग हमारा कम हो गया। अब इसको छोटा बड़ा साइज करते हुए जहां आपको एडजस्ट करना होगा उसको आप यहाँ से मूव करते हुए आप इसको एडजस्ट
कर सकते हैं। तो देखिए जब इसको हम ला रहे हैं तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है कि एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब टैक्स छिप जा रहा है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में जाएंगे, रैप टेक्स्ट में जाके हमको कर देना है स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो अब इसको जहां हम करेंगे वहां ये देखिए एडजस्ट यहाँ पास ये हो रहा है। आउटलाइन नहीं चाहिए तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे, शेप आउटलाइन में जाके फिर से हम कर देंगे नो आउटलाइन। देखिए इस तरह से हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में जस्ट हम टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया, पूरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।